ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली आप अपने जीवन में रोशनी भरें और उन आत्माओं के जीवन में भी रोशनी भरें जिनके जीवन में अंधेरा है। तो आपका घर भी रोशन और आप अनेक आत्माओं के घर को रोशन करने के भी निमित्त बन जाएंगे। तो इस दीपावली को मनाएं कुछ खास। दीपावली के समय या दीपावली के बाद भी हमारे घर में खुशियां बनी रहें, खुशियां आए भी और हम खुशियां सभी के ऊपर लुटाएं भी। लेकिन उसके लिए मुझे स्पेशल क्या करना है? हर दीपावली हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं। दीपावली पे मिठाइयाँ बनाते हैं, नए कपड़े लेकर आते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर को सजाते हैं, घर को क्लीन करते हैं, दीपक जलाते हैं, घर पे नई चीज़ें लाते हैं। और कई बार हम घर पे जैसे गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई लाते हैं। लेकिन साथ साथ में हमें दीपावली पर विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने घर में खुशियाँ लानी है, अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लानी है। वो ये नहीं है कि ओनली दिवाली वाले दिन ही रहे वो। खुशियाँ हर कोई चाहता है कि हमारी सदा के लिए बनी रहें। तो इस दीपावली अपनों के लिए, उनकी खुशियों के लिए हमें कुछ नया करना है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे हमारी छोटी छोटी नकारात्मक बातों से खुशियां गायब हो जाती हैं। और कई बार दीपावली पर हमें किसी ने नए वस्त्र नहीं दिलाए, खुशी गायब। घर पे जो हमें मनपसंद चीज़ चाहिए थी नहीं आई, खुशी गायब। और कई बार हमारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो भी खुशी गायब। तो इसका मतलब आपकी खुशी किसी वस्तु के ऊपर डिपेंड थी, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड थी। तो सोचिए कि हमें खुशियां लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम स्वयं ही काफ़ी हैं। क्योंकि हमेशा उस व्यक्ति को आपने देखा होगा जो जब किसी को खुशियां बांटता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। हमें बस वही करना है। हमें दूसरों को खुशियां देनी है। आपके घर में खुद ब खुद खुशियां आ जाएंगी। कई बार हम दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को पीड़ा दे करके, दूसरों की रोशनी को बुझा करके अपने घर में सोचते हैं कि खुशियां और रोशनी आ जाए। नहीं आएगी। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे मुख से कोई भी ऐसा बोल ना निकले जिससे किसी का त्योहार खराब हो, जिससे किसी की खुशियां नष्ट हों, जिससे किसी का मनमुटाव पैदा हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में खुशियां आए। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में दुख की लहर आए। तो कोशिश यही करें, अपने आप में ही दूसरों को खुशियां देने के लिए प्रेरित करें। जब आप नए वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं, कितनी खुशी होती है चेहरे पर। और वो खुशी कायम तो होती है लेकिन सदा काल के लिए नहीं। क्योंकि वस्त्र हमने उस दिन पहन लिया, फिर हम जब फंक्शन होता है तब पहनते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी को खुशियां दी तो सोचिए कि जब मैं किसी को खुशियां दे रहा हूं तो वो खुशियां लंबे समय तक आपको बार बार याद आएंगी। सपोज कोई व्यक्ति बहुत दुखी था, आपने उसके जीवन में खुशियां भर दी और वो भी उस दिन जिस दिन त्योहार था। वो हमेशा आपको याद करेगा, हमेशा आपको दुआएं देगा कि इस व्यक्ति के कारण ही आज मैं इतना अच्छा त्योहार मना सका, मेरे घर में इतनी एनर्जी आई, इनकी बदौलत आज मेरा घर खुशियों से भर चुका है। तो सोचिए आपका एक छोटा सा कदम दूसरों के लिए खुशियां लेकर आ गया।
हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, बस खुशियां देनी पड़ी। और उन खुशियों के साथ साथ दुआएं भी आ गई। आज हम अपनों के लिए मिठाई बना रहे हैं कि कोई हमारे घर में गेस्ट आएगा, उनको हम मिठाई खिलाएंगे। आज हमें उनको मिठाई खिलानी है जिनके पास कोई नहीं जाता, जो तरसते हैं कि हमें मिले। तो उनको अपनेपन की फीलिंग दिलाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, आप उनका परिवार बन जाओ तो खुशियां खुद ब खुद आपके घर में दस्तक देना शुरू हो जाएंगी। तो मीस अपनों के लिए मिठाई, उनके लिए मिठाई बनाओ जो वेट कर रहे हैं। कोई तो आएगा जो हमारे मुख को मीठा करेगा, कोई तो आएगा जो हमें अपनेपन का एहसास दिलाएगा, कोई तो आएगा जो हमें परिवार की फीलिंग देगा, कोई तो आएगा जो मेरे अंदर के गम को ख़त्म कर देगा और मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। तो आप उसके लिए भगवान की कैटेगरी में आ जाएंगे कि ये हमारे लिए तो भगवान बनकर आए हैं। क्योंकि भगवान से भी हम खुशियों की कामना करते हैं, भगवान से भी हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं, भगवान से भी हम प्यार की कामना करते हैं, और वो कामना आपने पूरी कर दी। जब उस समय जब किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उस समय आपने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा। तो उसके लिए तो वो दीपावली से कम नहीं है, उसके लिए वो त्योहार से भी कम नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि अपनों के साथ तो हम त्योहार मना रहे हैं, अपनों के लिए हर चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस दीपावली हमें अपने घर में भी खुशियां लानी है, और जिनके जीवन में खुशियां नहीं है उनके जीवन में भी खुशियां दिलानी है, उनके जीवन को भी खुशियों से भरना है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। आपके घर के आपने हर सदस्य के चेहरे पर मिठाइयाँ खिलाकर, नए कपड़े दिलाकर, अपने घर को सजा करके खुशियाँ ले आए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके खुशियाँ ले आए। लेकिन आप कुछ क्षण उन आत्माओं के पास जाकर बैठे जो आपका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी कोई परिवार नहीं है। उनको आप एक परिवार की फीलिंग दे तो आपको खुद लगेगा कि इस दीपावली मैंने कुछ स्पेशल किया है, और ये दीपावली मेरे लिए सबसे बेस्ट दीपावली रही। क्योंकि हम अपनों के साथ तो दीपावली मनाते हैं, लेकिन आज हमें अपनों के लिए दीपावली मनानी है। उन लोगों का हाथ पकड़े जिनका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा है, उन लोगों के साथ इस दीपावली को रोशनी वाला दीपावली मनाएं जहां पर उनके जीवन में ओनली अंधेरा था। आप उनके जीवन में जाकर रोशनी करें तो आपके घर में खुशियां भी आएंगी, और आपके घर में लाइटिंग, जो आप लड़ियां लगाते हैं, असली रोशनी तब आएगी। तो हमें इस बार दीपावली को कुछ नए तरीके से मनाना भी है और बनाना भी है, ताकि वो जो जिनके चेहरे पर त्योहारों के दिन हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं रहती, गम छाया रहता है, आप उनके चेहरों पर मुस्कान लेकर आए। तब आपकी ये रोशनी वाली दीपावली सच्ची दीपावली मनाई जाएगी। ओम शांति।